हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाने हैं बनारस और मेरी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस। अभी इसकी एवरेज दिखा रही है 17.9। अब देखते हैं यहाँ से बनारस लगभग 26 किलोमीटर है और कितनी एवरेज तक देती है। अभी तक मैंने इस गाड़ी को 3000 के आसपास मतलब 2900 किलोमीटर चला चुका हूँ। गाड़ी को मैं रखूँगा 80 से 100 के बीच। अब देखते हैं कितना एवरेज ये देती है पहुंचते तक। आप लोग देख सकते हैं मेरा एवरेज फ़िलहाल गाड़ी दे रही है 17.9। अभी ट्रैफिक से होके आया हूँ मैं। ट्रैफिक में वैसे भी गाड़ी कम देती है एवरेज। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कितने एवरेज तक पहुँचती है ये। पहली सर्विस हो चुकी है इसकी 1 महीने पहले और 2 सर्विस वैसे फ्री सर्विस बची है। अब 15,000 रुपये तक सेकेंड सर्विस होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखते हैं कितनी एवरेज ये देती है। लखनऊ टू बास ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। अब ये आगे जाके एक्सप्रेस वे पे मिला देगी। अब ये कट रही है साइड से। किसी ढाबे पे रोकता हूँ तो फिर आपसे बात करते हैं उस वक्त। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि सुल्तानपुर तक जाएगी। सुल्तानपुर से मुझे बनारस के लिए कट लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अदरवाइज ये रोड सीधा आजमगढ़ के लिए निकल जाएगी। अभी थोड़ा रस है बट आगे जाके बहुत ही खाली रोड बन जाता है। 17.9 किलोमीटर एवरेज था। अब देखिए एवरेज दिखा रहा है मुझे 18 का। अब देखते हैं कितना बढ़ता है ये एवरेज। रॉन्ग साइड बहुत चलते हैं बाइक वाले। वैसे कभी हमने भी बाइक चलाया बाइक चलाने का अलग ही मजा है। चलिए मैं किसी ढाबे पर रोक के फिर आपसे बात करते हैं। उसमें दिखाता है कितना एवरेज ये तक पहुंचा रही है। अदरवाइज अभी 18 है। ढाबा मैं सुल्तानपुर में रोकूंगा। एटलीस्ट यहाँ से 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तब और क्लियर होगा कितना एवरेज ये देती है। ये कौन सा बोर्ड लगा है? एग्जिट मोहनलालगंज गाजीपुर आजमगढ़ रोड है ये। ठीक, कर्व रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ाई के लिए। टैक्स ज़रूर देना पड़ता है हम लोग को ज़्यादा, पर रोड ऐसी होती है जहाँ बिल्कुल खाली आप आराम से गाड़ी अपनी स्पीड के हिसाब से चला सकते हैं और टाइम भी बचता है। मुझे दिखा रहा है गूगल मैप से कि मुझे 2:12 लगेगा बनारस पहुँचने में। 2:30 मान सकते हैं क्योंकि नाश्ता पानी भी करेंगे हम लोग रास्ते में। मैंने इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चलाया है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इकोनॉमी मोड, जिससे मेरी गाड़ी की एवरेज निकले। मैं 90 चला रहा हूँ। अब मैं गाड़ी को कर रहा हूँ 6th गियर पे। 6th गियर लग चुका है। अब गाड़ी आराम से चलेगी। देख रहे हैं बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खाली खाली सा। यही तो फ़ायदा है एक्सप्रेस वे पे चलने का। यहाँ पे गाड़ी की एवरेज भी निकलेगी, टाइम भी कम लगेगा पहुँचने में। एट्टी 100 के बीच गाड़ी चलाऊंगा। देखते हैं कितना ही एवरेज देती है बनारस तक पहुँचने में। मतलब मैं एसी बिल्कुल नॉर्मल चला रहा हूँ और ऐसा फील नहीं हो रहा है गर्मी है। बाहर बहुत तेज़ गर्मी है।
बट अंदर कोई फील ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ गर्म लग रहा है, बहुत नॉर्मल है। क्यों मम्मी, गर्म लग रहा है अंदर? एकदम आराम से मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है। पता चलेगा ना, बाहर बहुत गर्मी है। अराउंड टेम्परेचर यहाँ होगा 40 के आसपास टेम्परेचर। मैंने बहुत नॉर्मल चला है, मतलब ये फील हो रहा है ना नेक्सॉन चलाते वक्त। मैंने इससे पहले होंडा कार चलाया था, प्रायो चलाया था, और मेरे भैया की ग्लेंजा है टोयोटा की। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है वो सब भी, मतलब होंडा प्रायो की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लेंजा की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं कर सकता मैं, हाँ, बट ऐसे चलाने बहुत कंफर्टेबल है। बट जब मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ ना तो मुझे काफ़ी हैवी फील होता है। हाँ, मैं कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सयूवी, मतलब मिनी एक्सयूवी टाइप का फील होता है, और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आप इतना गाड़ी चलाओ, जैसे मैंने लगभग 2940 किलोमीटर चलाया है गाड़ी को, ये फील हो रहा है ना कि हाँ कोई गाड़ी में चला रहा है, हैवीपन आ रहा है चलाते वक्त। और बहुत थोड़ा स्टीयरिंग जब चलती है गाड़ी तो लगता है काफ़ी हार्ड है, मीन्स हार्ड इन द सेंस ये नहीं कि दिक्कत हो रही हो, बहुत लगता है कि हाँ कोई आप हैवी गाड़ी चला रहे हो। वैसे भी टाटा की बिल्ड क्वालिटी है, टाटा की गाड़ी एक होता है तो लगता है ना हाँ यार, एक सेफ्टी पर्पज से भी लोग लेते हैं, और सही भी है। मतलब आप होंडा प्रायो जैसे मैंने चलाया था, इवन प्रायो की बात नहीं करता, अगर मैं होंडा की बात करता हूँ, फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं उसमें। फीचर्स अब टाटा ने भी काफ़ी हद तक पहले से बहुत इम्प्रूव किया हुआ है। मैंने पहाड़ों पे अभी मैं गया था पिछले महीने मसूरी, मैंने खुद से कार ड्राइव की थी वहाँ पे, देहरादून गया था, और वहाँ पे मैंने केम्प्टी फॉल, आपने एक वीडियो में देखा होगा, मैंने केम्प्टी फॉल का एक वो डाला था, खुद मैंने ड्राइव किया। तो पहाड़ की, जैसे पहाड़ी रास्ता होती है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा पहली गियर पे मुझे कुछ दिक्कत आई थी जब चढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी बंद हो रही थी, हो सकता है सर्विसिंग की वजह से कुछ ऐसा इशू आ रहा है। अब जब पूरी सर्विस हो जाएगी तो एक बार फिर मैं ट्रिप करता हूँ मसूरी का, फिर देखते हैं वहाँ पे वो दिक्कत जो मुझे फेस हुआ था फिर वो मिलता है या नहीं मिलता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई खास हो सकता है, मैं पहली बार सही बताऊँ तो मैंने ड्राइव किया था ऐसे पहाड़ी एरियो में, तो हो सकता है मेरी कुछ फॉल्ट हो। अभी तक ये 18 का ही एवरेज दिखा रहा है। ऑलमोस्ट मैं काफ़ी हद तक 5-6 किलोमीटर चला चुका हूँ कार को। देखते हैं एवरेज कितना देती है। क्लेम तो करती है टाटा की 20 के आसपास आपको ये हाईवे पे एवरेज देती हैं, और 20 तक पहुँचता ही नहीं पहुँचता, बस ये देखना, क्योंकि 18 मेरे काफ़ी टाइम से। अभी मैं हफ्ते दिन पहले फिर जौनपुर गया था मैं किस काम के विजिट से, तो 13 से वो 18 पहुँचा था। अब देखते हैं 18 से कितना ही ऊपर जाता है। ये बनारस जाते हुए ये पहला टोल टैक्स हम लोग को रास्ते में पड़ा है। इसमें चार्जेस एक्चुअली नया है तो इसमें कहीं चार्जेस भी दिखा नहीं है। मैसेज भी मैंने लास्ट टाइम किया था तो कोई ऐसा मैसेज मेरे पास नहीं था। टोल टैक्स ये लगा था यहाँ पे, और कहीं मैंने चार्जेस दिखे भी नहीं यहाँ पे। आई थिंक शायद अभी इन्होंने स्टार्ट किया इस टोल टैक्स को। अब कितने चार्जेस बनते हैं ये नहीं पता। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन मैसेज भी नहीं आया था कितने चार्ज लगे थे मेरे। ये हम लोग गो देख सकते हैं, गो निकलते हैं यहाँ से। कितना बड़ा एरिया यूज। ट्रक वाले की मौज होती है जब उनको बड़ा एरिया दिख जाता है तो अपनी गाड़ी साइड करके मस्त एंजॉय करते हैं। वो खाना बनाना, खाना पीना, नहाना धोना सब करना शुरू हो जाता है उनका। एक का इंक्रीजमेंट यहाँ दिख रहा है। लाइटिंग वजह से आप लोग को दिख ना रहा हो क्लियर, बट 18 से 1 पॉइंट और एक बढ़ा है। हमें 281 किलोमीटर चलना है, और देखते हैं कि और कितना ये एवरेज बढ़ाती है। बिहार की गाड़ी जा रही थी। ये मेरा पहला ब्लॉग है गाइस, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना है मुझे लाइक सब्सक्राइब करके, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे भी कुछ वीडियो ऐसे बनाते जाऊँ।
मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी किसी से वीडियो बनाते हैं, बट कोशिश किया हूँ आज पहली बार कि आप लोग को एक अपना व्लॉग बना के दिखाऊं कि क्या मैंने सही किया है गलत किया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, जिससे मैं आगे इन फ्यूचर कहीं मेरा ट्रिप बनता है या फिर आप लोग के लिए कहीं एक ट्रिप बना लूँ मैं घूमने का, तो आप लोग मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से। पहली बार मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी की स्पीड मैंने रखा है 90 और 100 चल हाईवे है तो आप आराम से आप कितने भी कंट्रोल करो तो 80 से प्लस ही चलती है गाड़ी। तो अब मुझे एवरेज निकाला तो मैं 100 से ऊपर जाऊंगा नहीं, 80-100 के बीच ही मुझे रखना है। मुझे आज सेम डे वापस भी आना है। हम जा रहे हैं अपने कुछ पर्सनल काम से, अब बनारस की लस्सी ज़रूर पियेंगे, वहाँ की टेस्ट ही अलग है लस्सियों की, बारवान लस्सी। तो फील होता है अगर आप इस रोड पे चलाते हो गाड़ियाँ, तो फील होता है कि हाँ यार कोई आप एक हाईवे एक फील कराता है कि आप टेस्ट कर सकते हो किसी भी टाइप की गाड़ी का। अगर आपको रस चलाना है या फिर नॉर्मल चलाना है, आप यहाँ आराम से फील कर सकते हो यहाँ पे हाँ ये गाड़ी चल रही है। लोग घर से निकले थे 8:45 बजे। देखते हैं कितना टाइम और लगता है। वैसे 2 दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर में कहीं हम लोग नाश्ता करते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे, आपको सुल्तानपुर मिलते हैं। ये हम सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, मतलब यहाँ आगे ये रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से ये आगे आजमगढ़ निकल जाएगी, आजमगढ़ गाजीपुर। हमें बनारस जाना है तो यहाँ से कट लेना पड़ेगा, पूर्वांचल को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सुल्तानपुर बाईपास से निकल रही है, काफी सा रोड होगा। और सुल्तानपुर आते आते मेरी गाड़ी ने एवरेज दिया है 18.5 का। 18 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था एवरेज को, और मैंने गाड़ी की स्पीड रखी थी, सोचा था 100 तक लाएंगे, बट जब हाईवे इस तरह की होती है तो कंट्रोल नहीं होता। आप ऑलरेडी 110 150 से चला लेते हैं, तो मैंने उतना 120 से नीचे रखा था। 115 तक की गाड़ी के एवरेज को लेकर आया था मैं, तो जहाँ मुझे एवरेज मिला है 18.5। 6 गियर पे मैंने गाड़ी चलाई थी। एक और टोल टैक्स पड़ेगा क्योंकि आप हाईवे से बाहर जा रहे थे, टोल टैक्स और आएगा। बनारस दिखा रहा है 167 किलोमीटर और, मतलब 2 बजे के आसपास पहुंचने का टाइम बता रहा है। बट अभी आधे घंटे का ब्रेक लेंगे क्योंकि सुबह चाय पी के निकले थे, तो अब नाश्ता करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम मम्मी। सेकेंड टोल पड़ा है हमें सुल्तानपुर के पास पहुँच करके। कब चलता है रेड नहीं कर पाते, बैक करना पड़ेगा। ये हम टोल टैक्स से बाहर निकल चुके हैं, अब उसने रेड नहीं कर पाया था तो मुझे बैक करके वापस से लाना पड़ा था। बट अब तो ये कंफ्यूजन है इस पूर्वांचल हाईवे पे कि टोल टैक्स कितना लग रहा है, नाम कोई मैसेज शायद अभी फ्री चल रहा है, इनका ट्रायल चल रहा है, पता नहीं अभी इतने चार्जेस लिख रहे हैं अभी। कितने अच्छे हाईवे का जरूर कोई ना कोई चार्ज तो वो लेते ही होंगे, बट अभी शायद ट्रायल पे है तो शायद वो चार्ज अभी नहीं कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पराठे खाए थे, वहीं पे ही चलेंगे, वहीं पराठे खाएंगे, इसने अच्छा बनाया पराठे।
किलोमीटर वाला क्रॉस कर रहे हैं। ढाबा पहुंचते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं आप लोगों से। ये हमारा ब्रेकफास्ट, पराठे और दही अचार के साथ। पानी पूरा घर से ही लेके आया था मैं, ठंडा पानी। हमें यहाँ से 60 मिनट और जाना है, मतलब वही 2 बज जाएंगे। आते हैं फिर आप लोगों से कनेक्ट होता है। तो हमने खाना नाश्ता पानी करके हमने निकल लिए हैं यहाँ से। सुल्तानपुर के आसपास ही हम लोग पहुँचे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ तो भूल गए, जैसे ये गाड़ी मैं सिटी मोड में, इकोनॉमी मोड में करता हूँ अभी। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मैंने बोल के भी बता दें कि हाँ इकोनॉमी, अब आप अपनी एवरेज को बनाते हुए चले। ये सिंगल वे रोड है सुल्तानपुर से, आगे जाके फिर ये डबल हाईवे मिल जाएगी। अब ये सिंगल रोड है ये। देख सकते हैं 18.5 का एवरेज निकाला है। मैंने 1820 का पेट्रोल डलाया था, उसमें 50 किलोमीटर दिखा रहा था, गाड़ी और चल सकती थी जब मैंने पेट्रोल डलवाया था। तो 1820 के पेट्रोल से ये मुझे उस टाइम देखा था 400 मिनट तक मैं आसपास चला सकता था। तो 160 और चलानी है। अभी मेरे को बता रहा ये है कि 241 और चला सकता हूँ मैं। मेरे को जाना है 160 किलोमीटर और। रस वाली एरिया है थोड़ा। चलिए मैं फिर से आगे कनेक्ट होते हैं। अब आसपास जब जौनपुर के आसपास पहुँचता हूँ तो फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। ये आ गए हम लोग तीसरे टोल प्लाजा पे। सुल्तानपुर से आगे जौनपुर यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास होगा। एवरेज गाड़ी ने 18.5 पे ही निकाला है। शायद इतनी ही एवरेज देगी भी, 18 से ऊपर 18, 18.5, 19 तक जाएगी इसकी एवरेज। तो आप लोग बताइए आपके नेक्सॉन जो आपने यूज़ किया है उसमें आप लोगों को कितना एवरेज देती है गाड़ी। मेरी गाड़ी ने तो 18.5 का एवरेज दिया है, शायद यही रह भी जाएगा। आगे वाली गाड़ी पास हो तो फिर हमारी गाड़ी सिग्नल मिल गया। 400 450 तक का टोल लगता है लखनऊ से बनारस तक के बीच। ये नोटिफिकेशन मेरे मैसेज पे आया था कि 230 का वहाँ है, शायद 100 का यहाँ पे होगा। 330 के आसपास पहुँच चुका हूँ टोल टैक्स के मामले में। और शायद आगे भी एक टोल टैक्स पड़ेगा, वो भी 100-150 के आसपास का टोल होके रहेगा। गाड़ी जाती हुई यूपी 65।
आगे कुछ एवरेज बढ़ता है तो बताते हैं। ये हम लोग का चौथा ना मम्मी, चौथा नहीं टोल, चौथा है शायद, 5वां टोल हम लोग आ गए हैं। ये जौनपुर देख सकते हैं, बनारस अब मात्र 52 किलोमीटर रह गया है। जौनपुर का टोल हम लोग पहुँच चुके हैं। गाड़ी ने एवरेज निकाला 10.6 का। सिग्नल मिलता हुआ और फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब मैंने अभी जितनी देर भी गाड़ी चलाया ना, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पर, काफ़ी रिलैक्समेंट, थकावट नहीं फील होता कि आप ड्राइव कर रहे हो, है ना। मतलब बहुत रिलैक्समेंट लग रहा है कि ये नहीं कि हमने बहुत देर तक गाड़ी चला ली तो कमर में दर्द हो रहा है या फिर कुछ ऐसा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इनकी। टाटा ने जरूर अपने चीज़ों पे काम किया है। .6 का इसने एवरेज निकाला है, शायद 19 तक चला जाए। बाबा को वहीं से लिया था, कैंची धाम से ही खरीदा था। देखते हैं कितना टाइम लेता है, 1 घंटा और लगेगा बनारस पहुंचने में। मिलते हैं बनारस के आसपास आपसे। तो गाइस हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। हम 10 किलोमीटर रह गया जहां हमें जाना है अपने काम से। तो जितना भी मैंने देख समझ पाया हूँ 18.7 का ये एवरेज अब तक पहुँचा है ये बनारस में। ऑलमोस्ट मैंने 300 किलोमीटर चलाया है। 18 था जो कि मैंने लास्ट हाईवे जब कवर किया था, तो 13 से 18 तक मैंने इसको किया था अपने हिसाब से चलाकर इकोनॉमी मोड पे। और मैंने बनारस से लखनऊ से बनारस जब मैं इस बार आया हूँ 300 किलोमीटर के आसपास चलाकर, तो 18.7 का ये इसने एवरेज निकाला है। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो यही आप लोग इस ब्लॉग में समझाना चाह रहा था कि नेक्सॉन प्रीमियर प्लस ने एवरेज जो भी जैसे नेक्सॉन पे टाटा के ऑनर बोलते हैं, जैसे कि उनको 20 का एवरेज वो निकाल देती टाटा नेक्सॉन, बट मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है 18.7 का एवरेज दिया। बात यह कि मैंने अभी मार्च में गाड़ी परचेस किया था, तो अभी पहली सर्विस हुई थी, सेकंड सर्विस अभी होनी बाकी है जो कि 15,000 किलोमीटर पे होगा। मे भी शायद सेकंड और थर्ड सर्विस के बाद इसकी स्पीड खोले या फिर तब एवरेज निकले। बट फर्स्ट सर्विस के बाद से जो एवरेज की निकल के आई है हाईवे पे 18.7 का। और उसके अलावा मैं एक्सपीरियंस बताऊं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो भी 300 किलोमीटर में चला है फिलहाल का जो बता रहा हूँ पास्ट का छोड़ के, तो मुझे काफ़ी ही आराम लगा। ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं। एक स्टॉप लिया था मैंने सुल्तानपुर के आसपास। ऐसा नहीं कि बहुत थकावट लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कंफर्टेबली लगा, चलाने में बहुत ही रिलैक्समेंट है। बाहर गर्मी ज़्यादा है बट अंदर पता ही चल रहा है। मैंने अभी एक पावर बढ़ाया है एसी का, जो पहले 1 पे चला रहा था, मैं 2 पे किया उसको। बनारस वैसे मैं बिलोंग बनारस से ही करता हूँ। लखनऊ अपना मैंने वहाँ पे बाद में घर लिया, 2019 में लिया था। वैसे रहने वाला मैं बनारस के हूँ। तो जब अभी आप अपने होम टाउन आते हो तो एक अलग सा फीलिंग रहता है ना, कि जैसे आप अपने घर पे पहुँचते हो, ऐसा ही है। बट मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि वापस मुझे लखनऊ आना है। आज के आज ही मैं पहुंचूंगा लखनऊ। तो यहाँ तक का ब्लॉग था गाइस। कैसा लगा आपको प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यही कमेंट से, आपके लाइक से मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस दूँ नेक्सॉन का शायद।
और एवरेज के बारे में और भी खुल के बताऊँ, हो सकता है 18.7 के अलावा भी कोई मुझे एवरेज मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।